आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ चुका है। जैसे कि हम जानते हैं भारत वर्ल्ड की 4th इकोनॉमी बन चुका है, आने वाले टाइम में वो 3rd इकोनॉमी बनने वाला है। उसी के साथ भारत को अभी हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो है उसकी एक्सेप्टेशन मिल चुकी है और ये भारत के इंडेक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है भूमिका वो है अदा करने वाला है। ये भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी है, उसमें जो है बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 4,600 करोड़। आई चेक डिटेल्स, मतलब 4,600 करोड़ की जो फंडिंग है वो इन सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को दी गई है और इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है समथिंग, यही जो है फंडिंग दी गई है। तो इसको जो है हम जानते हैं कि आखिर है क्या बात, तो चर्चा में क्यों है। मंजूरी की तारीख ये तो 12 अगस्त 2025 को हमारे केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। बता दें कि भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र ध्यान आकर्षित कर रहा है और पहले से स्वीकृत 6 परियोजनाएं वर्तमान में विभिन्न कार्यान्वयन चरणों में है। मतलब ऐसा नहीं कि भारत सेमीकंडक्टर में बिल्कुल भी कुछ कार्यरत नहीं है। सेमीकंडक्टर वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या फिर कोई भी डिवाइस वगैरह है उसमें इसके चिप्स बनते हैं। चिप मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह इनके चिप बनते हैं। इसमें जो है ये बिजली की कनेक्टिविटी को दर्शाता है, जिससे बिजली प्रवाहित भी होती है और रुकती भी है, इनमें एक कनेक्शन होता है। उसी के साथ ऐसी भारत में 6 प्रोजेक्ट्स है वो कार्यान्वित है, परंतु जो है भारत सरकार ने अभी वर्तमान में 3 जो न्यू प्रोजेक्ट्स है 3 या 4 कुछ ऐसे समथिंग, अभी हम आगे जान लेंगे, तो उनको भी जो है अनुमति दी है और इनको बढ़ावा दिया है। ये भारत की आत्मनिर्भरता नीति के पहल के एक उसको बढ़ावा देने के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। इसमें निवेश की राशि जैसा कि आपको पता है कि 4600 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया गया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 4,594 करोड़ रुपए में निवेश से 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहले से स्वीकृत 6 परियोजनाओं के अतिरिक्त इन नई परियोजनाओं से भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षमता और मजबूती मिलेगी। सरकार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में भारत अपनी दूसरे देशों के प्रति जो निर्भरता है उसको बदलना चाहता है, क्योंकि भारत अपने जो है वो अभी वर्तमान में जब हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ किया गया, जो 27 अगस्त को जो है कम्प्लीटली लागू होगा, तो 50% टैरिफ के साथ भारत कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भारी नुकसान को झेलेगा। तो इसी के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने उनके जो उनका क्षेत्र है चुनावी क्षेत्र, उसमें एक आंदोलन को आह्वानित करते हुए एक सभा रखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि भारत की वस्तुओं को अपनाओ। तो ये सब चीज़ें इनको मद्देनज़र में रखते हुए, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं इससे अपने जो टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे हैं इनसे अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा तरीके से जो है पिछड़ेगा। तो इसके प्रभावों से बचने के लिए भारत अपनी आत्मनिर्भरता की पहल को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है, और ऐसा हमें हर क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। उसी के साथ इसके कौन कौन सी जगह पे ये जो है प्रोवाइड की जाएगी, तो ओडिशा भुवनेश्वर 2 यूनिट्स यहाँ पे है, और 3D ग्लासेस सॉल्यूशन इंक और
सिक्सन पॉइंट लिमिटेड द्वारा ये की जाएगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में मोहाली कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड CDIL द्वारा एक यूनिट यहाँ स्थापित की गई है। आंध्र प्रदेश एडवांस सिस्टम इन पैकेज ASIP टेक्नोलॉजी के द्वारा एक यूनिट यहाँ पर स्थापित की गई है। इसके उद्देश्य क्या है, तो भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनाना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। सेमीकंडक्टर में भारत के योगदान की बात करें तो इसकी 6 परियोजनाएं पहले से ही हमारे यहाँ स्वीकृत है और कार्यान्वित है, अच्छी तरह से कार्य कर रही है। इसमें 4 नई जो परियोजनाएं ऐड की गई है, तो टोटल वर्तमान में जो है 10 परियोजनाएं कार्यान्वित हो जाएगी। ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में है। इन पर जो है फंडिंग की गई है। मेक इन इंडिया का महत्व, इसकी बात करें तो प्रमुख उद्देश्य मेक इन इंडिया का यही है कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को 12-14% से प्रतिवर्ष बढ़ाना है। 12 से 14% प्रतिवर्ष बढ़ाना है। 2025 तक GDP में विनिर्माण का योगदान 25% तक ले जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ निवेश, नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहेगा। इसको लॉन्च कब किया गया था मेक इन इंडिया के, अगर इतिहास की बात करें हम, तो इसको लॉन्च 25 सितंबर 2014 यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फर्स्ट कार्यकाल में जो है उन्होंने उसको मतलब प्रभावी रूप से ग्रहण किया था, पद ग्रहण किया था प्रधानमंत्री के रूप में। तो जब 25 सितंबर 2014 को शुरू इन्होंने किया था। मेक इन इंडिया का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है, ताकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था मजबूती से रख सके और विभिन्न देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर सके। सेमीकंडक्टर पर फोकस, तो सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है भारत अपनी अर्थव्यवस्था को उठा सकता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर आजकल की जो तकनीकी व्यवस्था है, दुनिया है, जैसे कि लो युगीन सभ्यता हमारी है, AI युगीन सभ्यता है, तो इसके अंतर्गत हमें ये चीज़ें, इनको बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है हमारे जीवन का। क्योंकि ये स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। उसी के साथ इन परियोजनाओं का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इससे हमारे रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेगी। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को मजबूती मिलेगी, जिससे भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में निर्भरता कम होगी। उत्पादन क्षमता, तो यूनिट्स ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए चिप्स का उत्पादन ये कंपनियां करेगी। इसकी वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2013 तक 26.3% की CAGR से बढ़कर $271.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें मतलब भारत अपनी प्रगति को बढ़ाने की जो है कोशिश कर रहा है और ये सफल होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सकारात्मक प्रभाव, तो SICSEM, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया, CDIL और 3D ग्लास सॉल्यूशन और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज जो कि ASIP है, इनकी टेक्नोलॉजी की परियोजनाओं से अनुमानित 2034 स्किल बेस्ड नौकरियां और कई अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होगी, जिससे हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनमें रोजगार की कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी। भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM की बात करें तो इसकी स्थापना 2021 में 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू हुई थी। यह मिशन सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम को बढ़ावा देता है। उसी के साथ इसकी प्रमुख योजनाएं ISM के जो थ्रू है बहुत सारी परियोजनाएं चलाई गई। तो इसमें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना जो कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण को प्रोत्साहन देती है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव DLI सेमीकंडक्टर डिजाइन को
ये समर्थन देती है। चिप्स टू स्टार्टअप्स, C2S स्टार्टअप्स को बढ़ावा, SPECS इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के लिए पूंजीगत व्यय पर ये 25% प्रोत्साहन देती है। और इसकी प्रगति की बात करें तो अब तक 10 परियोजनाएं जो कि देश में ISM के अंतर्गत 10 परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़ाकर 10 हो गई है। और इनकी अगर बात करें तो 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपए के निवेश को ये दिखाती है। जो ये 10 परियोजनाएं इनमें माइक्रोन जिसमें 22,000 करोड़ रुपए, टाटा 51,526 करोड़ रुपए और CG पावर 7,584 करोड़ रुपए शामिल है। उसी के साथ CDIL की बात करें तो ये पंजाब में विस्तार करेगी, ASIP आंध्र प्रदेश में निर्माण करेगी और SICSM और 3D ग्लास ओडिशा में अपनी सुविधाएं स्थापित करेगी। SICEM ब्रिटेन स्थित क्लासिक वेफर फैब के साथ मिलकर भारत का पहला कमर्शियल कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब बनाएगी। उसी के साथ 3D ग्लास सॉल्यूशन की बात करें तो ये एक आधुनिक पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट प्लांट का निर्माण करेगी। उसी के साथ ASIP दक्षिण कोरिया की APACT के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर पैकेज तैयार करेगी। CDIL के विस्तार से हाई पावर वाले उपकरणों का उत्पादन करेगा। मतलब इनके विभिन्न जितनी भी ये प्रोजेक्ट्स है, इनके ये काम है, इनकी मुख्य चुनौतियाँ क्या होगी तो इसकी उच्च लागत, भूमि, बिजली और श्रम की लागत इस पे हमें देखने को मिलेगी, अधिक लगेगी, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए इस पे संसाधन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। भूमि भी संसाधन है, बिजली भी संसाधन है और मानव हमारे सबसे बड़े महत्वपूर्ण संसाधन है, जो कि श्रम की लागत इसमें योगदान करेंगे। उसी के साथ कुशल कार्यबल की कमी की बात करें तो भारत में 60% कार्यबल में विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशल की कमी हमें देखने को मिलती है। सहायक उद्योगों की कमी, आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण की आवश्यकता हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये हमारी प्रमुख चुनौती है। इसके उद्देश्य क्या है तो अब तक 60,000 से अधिक छात्र प्रतिभा विकास कार्यक्रम का लाभ उठा चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है लाभ उठा रहे, तो लोगों में इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं अच्छी भावना है। ये परियोजनाएं दूरसंचार, ऑटोमोटिव, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती मांग को समर्थन देगी, जिससे उसके आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं की मंजूरी से देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इन परियोजनाओं में देश की पहली वाणिज्यिक कंपाउंड फैब के साथ साथ अत्यधिक उन्नत ग्लास आधारित सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुसार बात करें तो सुविधाएं भारत की ये सुविधाएं जो है भारत की चिप डिज़ाइन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगी, जो सरकार द्वारा 278 शैक्षणिक संस्थाओं और 72 स्टार्टअप को प्रदान की गई डिजाइन अवसंरचना सहायता से प्रेरित है। तो अब ये परियोजना है वो कहाँ कहाँ बन रही है तो आधिकारिक घोषणा के अनुसार SICEM ओडिशा के भुवनेश्वर में अपनी सुविधाएं स्थापित करेगी। 3D ग्लास भी भुवनेश्वर में अपना कारखाना स्थापित करेगी, जबकि CDIL पंजाब के माहौली में अपनी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। आंध्र प्रदेश राज्य में अपनी चिप निर्माण सुविधा स्थापित करेगी। अब आने वाले भविष्य में फ्यूचर में इसकी संभावनाएं क्या होगी तो वाणिज्यिक उत्पादन 2026 तक टाटा और अन्य संयंत्रों से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद हमें यहाँ देखने को मिलती है। FDI लक्ष्य की बात करें तो 2025 तक विनिर्माण में $100 बिलियन FDI का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जो वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगी। इसी के साथ हम हमारे निष्कर्ष पे आते हैं कि मेक इन इंडिया भारत को तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आत्मनिर्भर भारत का ये महत्वपूर्ण सपना है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है कदमों को बढ़ा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ
उम्मीद है आपको आज की चर्चा समझ में आई होगी। आज की वार्ता को यहीं पर समाप्त करते